अभी मैंने चट्टे की एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने बोला था कि हाउ टू स्पीक लाइक अ प्रो। मैंने उसकी पूरी वो वीडियो देखी और वो वीडियो देखने के बाद मैंने सिर्फ वो 2 पॉइंट जो उसने बोले, वो 2 पॉइंट सुनने के बाद मैं पूरी तरीके से हक्का-बक्का रह गया। मैं बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया कि भाई इस बंदे को इतनी सारी नॉलेज कहाँ से मिल रही है। वो 2 पॉइंट्स थे कि सबसे पहले उसने पॉइंट बोला ये था कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बूढ़े लोगों की बातें सुनो, जितने हो सके उतने बूढ़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके उन लोगों के साथ बातें करने की कोशिश करो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। दूसरा ये था कि आप जितना हो सके उतना पॉडकास्ट सुनो, दबा के पॉडकास्ट सुनो, फ्री टाइम है तो पॉडकास्ट सुनो, आप किधर भी जा रहे हो तो पॉडकास्ट सुनो और जितना हो सके उतना बस पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट आपको समझाता है, आपको पॉडकास्ट आपको आपकी औकात दिखाता है और मेरा भी यही कहीं न कहीं मानना है कि आप जो बुक रीड करते हो, जो आप पॉडकास्ट सुनते हो, वो कहीं न कहीं आपको अपनी औकात दिखाता है कि आप समझ रहे होगे कि अपने आप को टॉप पे हो कि भाई मैं भी अपने आप को समझ रहा था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं इतना कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझने लगा कि भाई मैं तो अपनी जनरेशन से कितना ज़्यादा आगे हूँ। लेकिन जब से मैंने पॉडकास्ट और बुक रीडिंग शुरू करी है, तब से मुझे समझ में आ गया कि मैं किधर हूँ, मैं समझ गया कि मेरी औकात क्या है। तो यही कहना चाहता हूँ बेसिकली। इस सब के बारे में बात नहीं करने वाला बट लेकिन जिस और उसने दूसरा पहला पॉइंट ये बोला था कि जितने हो सके उतने बूढ़े लोगों के साथ बातें करो, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ के बारे में। तो वो एक्सपीरियंस कहीं न कहीं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि चैट अपनी जो इतनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, इतनी ज़िंदगी में जो आगे देख पा रहा है, इतना ज़्यादा वो उसकी जनरेशन से इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इतना ज़्यादा जो आगे है, जो इतना ज़्यादा मेंटल फ्रीडम है उसको, मुझे क लगता है कहीं न कहीं कि उसके जो ओल्ड लोगों के साथ जो बातें करता रहता है, फ्रीक्वेंटली बातें करता रहता है, मुझे लगता है कहीं न कहीं उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इस ये 2 पॉइंट के बारे में आज डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। मैं जब उसके वो 2 पॉइंट सुने तो मैं पूरी तरीके से हक्का-बक्का रह गया। एकदम से मैं कन्फ्यूज़्ड हो गया, मैं एकदम से सोच में चला गया कि ये बंदा इतना कैसे रिलेटेबल हो सकता है? कैसे इतना ज़्यादा रिलेटेबल हो सकता है? क्योंकि वो जो 2 चीज़ उसने बोली ना, ये एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में अप्लाई करा और ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करा। अभी तो मैं सच बताऊँ ना, मैं लास्ट कुछ 2-3 महीने से मैं बुक रीडिंग शुरू करा और तुमको बता भी देता हूँ, ये वाली बुक मैंने रीड करना शुरू करी और इस बुक ने मेरे को बहुत कुछ समझा दिया मेरे दिमाग के बारे में कि आपको जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा। दिमाग से ही सब कुछ होता है। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आप जितना अपने आप को बोलोगे बार-बार कि मुझे करना है, तो आप सच में अपने आप कर ही लोगे और आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाना है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात वो बूढ़ों वाली, तो अब मैं अभी अपना एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मेरे जिम में मेरे से बड़े उम्र के एक है, भैया है तुम कह सकते हो, जिनकी उम्र 28 है, जो 28 साल के, जो अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल है, जो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो। उनकी सैलरी कुछ 35-40,000 होगी और उनकी की फ़िज़िक इतनी ज़्यादा खतरनाक है। 8 साल से वो कंटिन्यूअसली जिम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा तगड़ा है और इतने ज़्यादा वो सोशल स्किल्स में अच्छे हैं कि मतलब वो जैसे रूम में एंटर होते हैं ना, उनके आस-पास 4 लोग आ जाते हैं, सब उनके पास आ जाते हैं। इसके लिए नहीं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है या उनकी अच्छी बॉडी है, उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा अच्छा है। तुम जब उनके सामने रहोगे ना, मतलब अगर तुम उनके सामने आ जाओगे ना, तुमको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा नहीं कि इस बंदा इतना इतनी अच्छी बॉडी लेकर घूम रहा है, इतनी अच्छी जॉब लेकर घूम रहा है, बट उस बंदे के अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। स्टिल इतना ज़्यादा अच्छे से सबके साथ बातें करता है, इतने अच्छे से बातें करता है, इतना ज़्यादा प्यार से बातें करता है। क्योंकि अक्सर तुमने देखा होगा कि जिनकी बॉडी अच्छी होती है, जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रूड होते होंगे, बट उनके साथ ऐसा नहीं है। तो यही कहना चाहता हूँ कि वो इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और आगे भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और फॉर श्योर मैं ज़रूर बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल होंगे। तो कहीं न कहीं वो जो उसने पॉइंट बोला कि जितना हो सके उतना बूढ़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं इतना ज़्यादा बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा है अभी तक, बट जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने फ़ील करा है कि आप जितने ज़्यादा बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप अपनी लाइफ़ में उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अब मैं तो अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे जिम में मैं अपने हिरेन भाई उनके साथ मैं ट्रेन करता हूँ, 2 घंटे के लिए मैं उनके साथ ट्रेन करता हूँ, पिछले 1 साल से ट्रेन कर रहा हूँ और जो मेरी माइंडसेट में जो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई है मेरे माइंडसेट में। पहले मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था, लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं था। जब से मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करना शुरू करा, जब से मैं उनके साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि उनके साथ मुझे ट्रेनिंग करने को मिल रहा है। इसके लिए नहीं कि मेरी बॉडी बॉडी चाहिए मुझे, इसके लिए कि मेरे को ज्ञान मिल रहा है उनसे बहुत सारा। उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, कभी भी कुछ भी हो, बहुत वो छोटी-छोटी चीज़ बहुत बार ना वो ऐसे बोल देते हैं चीज़ों के बारे में कि भाई लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाती है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि
आप बड़े लोगों के साथ जब आप रहते हो ना, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और ये पर्सनली मैंने फ़ील करा हुआ है। मैं उनके साथ रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैं उनके साथ हूँ, 1 साल से ज़्यादा मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एंड बॉडी में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, और साथ ही साथ मेंटल में उससे ज़्यादा, दिमाग में बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा डबल ग्रोथ हुई है मेंटली। मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है लाइफ के बारे में ना, पता चला है कि अपने को इम्पोर्टेंस सबसे पहले देनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ से मैं इतना ज़्यादा रिलेट कर लिया, मैं इतना ज़्यादा रिलेटेबिलिटी मेरी उस दो पॉइंट में इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं वो दो पॉइंट के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं दो ये सोच रहा था कि इस बंदे को इतनी नॉलेज कहाँ से मिल रही है, इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इसको चीज़ें कहाँ से पता चल रही है। मैं यही चीज़ को लेकर बार बार सोच रहा था कि इस बंदे, मैं उसने ये बोला कि आपको बूढ़े लोगों के साथ बैठना है, आपको पॉडकास्ट सुनना है, मैं उसके बारे में नहीं सोच के मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे को पता कैसे चल रहा है ये सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा रिलेटेबल कैसे हो पा रहा है, इतना ज़्यादा इसका रिलेटेबल कैसे हो पा रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बंदा इतना ज़्यादा रिलेट कैसे कर पा रहा हूँ मैं उसके साथ, इतना वर्ड टू वर्ड इतनी सारी चीज़ें जो बोल रहा है, हर एक चीज़ में रिलेट कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट आप भी बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते होंगे। फिर मेरे को समझ में आया कि उसने मतलब फिर मेरे को समझ में आया कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। या मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अब मुझे बताओ, ये लाइफ के बारे में मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली। मैं अपना कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैं अपने हाल फिलहाल में अपने दिमाग पे काम कर रहा हूँ, अपने माइंड पे काम कर रहा हूँ कि मुझे समझना है कि कैसे दिमाग काम करता है, कैसे क्या करता है, क्यों हम दिमाग के सामने हार मान जाते हैं। तो अभी मुझे बहुत कुछ पता चल गया मेरे दिमाग के बारे में कि भाई अपने दिमाग पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को हम कुछ बोलते बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने आपको नेगेटिव बोलते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने साथ नेगेटिव नेगेटिव चीज़ होती है, तुमने बहुत बार सुना होगा। इसके लिए लोग बोलते हैं कि अपने से पॉजिटिव बातें करो। इसके लिए जब से मैंने पॉजिटिव अपने आप से बातें करना शुरू कर दी, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए, बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट मेरा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चली? इससे पता चली मेरे को, इस बुक से पता चली। अब ये एग्जांपल से तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें भाई इतना ज़्यादा रिलेटेबल होना है, चैट तो एक ही छोटा सा मतलब चैट एक ही एग्जांपल है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे। कैसे आप रिलेट कर पाओगे मतलब अगर आप आगे जाकर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप कैसे ऐसे रिलेट करना चाहते हो कि भाई मैं अगर आगे जाके कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे लोगों के साथ रिलेट करूँ, कैसे मैं रिलेटेबिलिटी लोगों के बीच में सेट करूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको उस ज्ञान के पूल में उतरना पड़ेगा, उस ज्ञान के मैदान में आपको उतरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरे को मेरे दिमाग के बारे में इतना सारी चीजें थोड़ी ना पता चलता, अगर मैं बुक पढ़ता ही नहीं तो मेरे को अपने दिमाग के बारे में सारी चीजें पता ही नहीं चलती। चैटेक के साथ भी यही हुआ। अगर ये वो सारी चीजें करता नहीं, अगर बूढ़े लोगों के साथ बातें नहीं करता, या बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स रीड नहीं करता, पॉडकास्ट नहीं पढ़ता, बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें ये करता ही नहीं तो उसको वो ज्ञान मिलता कहाँ से? ठीक है। मतलब अगर आपको जंग लड़नी है तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं है ना कि आप सोच सोच के जंग लड़ लोगे, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। अगर आपको जंग लड़ने तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप रिलेट फील करो, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो और बिजनेस भी खड़ा करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि लोग से मैं रिलेट करूँ, लोग मेरे से रिलेट करें वगैरह वगैरह, तो कैसे आप रिलेट करोगे? कैसे, मुझे जरा बताना, कैसे रिलेट करोगे? सेम एग्जैक्टली अगर आप उसने जो एक्सपीरियंस करा है वो आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाके वो रिलेट करेगा। ठीक है। आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, तब जाके वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, उसकी भी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, आप दोनों रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है। बट आपके पास सॉल्यूशन है कि भाई इस जिंदगी से बाहर निकलने का मेरे पास सॉल्यूशन है, तो आप दोनों अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। तो वो बंदा जिसकी लाइफ खराब है, तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो आपने वो चीज़ बताई है, ठीक है, आपने जो सॉल्यूशन दिया वो उसके पे काम करेगा, क्योंकि दोनों की सेम स्टोरी है, हाई प्रोबेबिलिटी कि उस पे भी काम करेगा। तो ये रिलेटिबिलिटी कैसे लाए? इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको मैदान में उतरना पड़े। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता। बहुत लोगों ना ऐसा लगता है कि भाई तू कैसे इतना फॉलोअर्स गेन कर रहा है, तेरे को पास इतना ज्यादा ज्ञान कैसे है, तेरी इतनी फिजिक अच्छी कैसे, जैसे कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ चीज है, हमारे पास कोई चीट कोड है, कि उस चीट कोड को हम यूज कर रहे हो और हमें एकदम से सारी चीजें मिल जा रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये कोई चीट कोड नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा कोई चीट कोड नहीं है जिसको अप्लाई कर रहे हैं, या कुछ ऐसा सीक्रेट चीज नहीं है हमारे पास कि जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं और हमें एकदम से सडनली मिल जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये सारी चीजें ज्ञान प्राप्त करनी पड़ी। कैसे? मैदान में उतरना पड़ा, हमें बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ी। ये जो रिलेटिबिलिटी, अगर आप में से भी कोई एक आध बंदा मेरे से रिलेट कर पा रहा है तो कैसे? मैंने सारी चीजें एक्सपीरियंस करी। ठीक है।
ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, मेरे को लाइफ के बारे में ज्ञान कहाँ से मिले, कहाँ से मेरे को नॉलेज मिली, मेरे एक्सपीरियंस करा, मैंने लाइफ को देखा, मैंने लाइफ के मैदान में उतरा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आपको जंग लड़नी तो आपको ज्ञान को जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो कि मेरे से रिलेट करें लोग, मेरे तो रिलेट करें, मेरी ऑडियंस बिल्ड हो, एकदम लॉयल ऑडियंस बिल्ड हो चैट की तरह, तो कैसे होगी? आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ आपको घुलना मिलना पड़ेगा। ठीक है, आपको लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, आपको लोगों से जितना हो सके उतना लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों का माइंडसेट आपको जानना पड़ेगा, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, तब जाके वो ज्ञान मिलेगा आपको। कितने सारे लोगों से आपको बातें करनी पड़ेगी, तब जाके वो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के साथ साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा कोई सीक्रेट सॉस नहीं है जिससे आप रिलेटिबिलिटी बैठा पाओ या रिलेटिबिलिटी आपके पास आ जाए। अगर आपको चाहिए ना वो रिलेटिबिलिटी, नॉलेज, वो सारी चीज़ें, तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको ज्ञान का मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाकर आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान चाहिए तो आपको ज्ञान की बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको ज्ञानी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, ज्ञानी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ज्ञानी पॉडकास्ट पढ़ने पड़ेंगे, ज्ञानी लोगों को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा ना। ऐसा कोई सीक्रेट सॉस नहीं है कि आपको भाई एकदम से या भगवान ने कोई जादू की छड़ी आपके ऊपर चलाएंगे नहीं और आपके पास ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, ज्ञान ऐसे ही होगा। अगर आपको भूख लगी तो आपको खाना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। अगर आपको भूख लगी हुई, बहुत तेज भूख लगी आपको, तो आप अपनी भूख को कैसे मिटाओगे? ऐसा कुछ सोच के आए भगवान आपके ऊपर जादू की छड़ी आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको सिंपली दुकान पे जाना पड़ेगा, आपको घर पे खाना बनाना पड़ेगा और आपको खाना पड़ेगा, तब जाके आपकी भूख मिट जाएगी। तो वो कैसे हुई? कुछ आपने बनाया, कुछ आपने खाया, तब जाके वो मिटी ना। तो वैसे ज्ञान कैसे मिलेगा? आप और नए ज्ञान के मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आपको ज्ञान मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये खुद के लिए मैंने वीडियो बनाई है, समझ रहे हो? ये मैंने वीडियो भी खुद के लिए बनाई हुई है, जहाँ पे मैं समझूं कि भाई कैसे रिलेटिबिलिटी सेट कर, कैसे रिलेटिबिलिटी लोगों के साथ, कैसे रिलेटिबिलिटी बिठा पाए। ये पर्सनली मैंने अपने खुद के लिए वीडियो बनाई है कि मैं बहुत सारे चैटर की वीडियो देखता हूँ, उसने जो भी पॉइंट्स बताता है वो सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पाता हूँ, एंड मैं कंफ्यूजन में पड़ जाता हूँ इस बंदे के पास कैसे नॉलेज आता है। और जब मैंने आज उसकी वो वीडियो देखी तब मुझे समझ में आया, तब मैंने जब अपने साथ डिस्कशन करा कि इस बंदे के पास कैसे इतनी सारी, कहाँ से इसको पता चल रहा है। जब मैंने अपने साथ डिस्कशन करा तब मुझे पता चला कि भाई इसने ये ज्ञान के मैदान में उतरा, इसने पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ बात करी होगी, कितने सारे लोगों के साथ इसने घुमा फिरा होगा, तब जाके इसको ज्ञान मिला है लाइफ के बारे में। अब वही ज्ञान हमें पास ऑन कर रहा है। तो यही होता है, समझ रहे हो? सिंपल एकदम।